पुराने जमाने की बात है। देवनगर के किसी गांव में एक बूढ़ा देव रहता था। वह बहुत ही गरीब देव था, इतना गरीब कि उसके घर में एक टूटी हुई अंगीठी, एक बगैर दस्ते की छुरी और एक काने हाथी के सिवा और कुछ ना था। ना बर्तन, ना संदूक, ना फर्नीचर। गांव में उसके और भी बहुत से साथी थे जो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे, लेकिन देव को भीख मांगते शर्म आती थी। वो कई कई दिन भूखा रहता मगर अपना हाथ किसी के आगे ना फैलाता। एक मर्तबा देव को कई महीनों तक मजदूरी ना मिली और उसे 1 साल तक भूखा रहना पड़ा। एक दिन उसने सोचा, यूं तो काम ना चलेगा, कोई देव 1 साल से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, मुझे अपना काना हाथी बेच देना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने हाथी की जंजीर हाथ में ली और देवों की मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे भड़कीले लिबास वाले 3 जादूगर देव मिले जो लुटेरे भी थे। उससे कहने लगे, क्यों मियाँ, ये हाथी कहाँ लिए जा रहे हो? देव बोला, भाई बात ये है कि मैंने 1 साल से कुछ नहीं खाया, इसे बेचने जा रहा हूँ। यूं तो मैं इसे भी खा सकता था, लेकिन ये मुझे बहुत अजीज है, इसलिए मैंने इसे बेचने का फैसला कर लिया। जादूगर बोले, ये हाथी हम खरीद लेंगे, इसके बदले में तुम्हें 8 मोटी ताजी भेड़ें देंगे। देव खुश होकर बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। जादूगर देव कहने लगे, अच्छा तो फिर हाथी के गले में बंधा हुआ रस्सा हमारे हाथ में दे दो और हमारे साथ आओ, घर जाकर हम तुम्हें भेड़ें दे देंगे। देव ने हाथी के गले में बंधी हुई 2 मन वजनी जंजीर उनके हाथ में दे दी और खुद उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो उनके साथ साथ नहीं चल सकता था क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने थे और भड़कीले कपड़ों वाले फैशनेबल देवों के साथ चलने में उसे शर्म मालूम होती थी। थोड़ी दूर जाकर जादूगर देव आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। एक देव कहने लगा, ये हाथी मैं लूंगा, इसके जबड़ों में एक हीरा अटका हुआ है, मैं इसे निकाल कर अपने सोने की अंगूठी में जड़वा लूंगा। ये अंगूठी पहनकर मैं जिस ख्वाहिश का इजहार करूंगा पूरी हो जाएगी। देव ने ये बात सुन ली। जब वो उनके घर पहुंचा तो जादूगर देव ने 8 लंगड़ी भेड़ें उसके हवाले करके कहा, तुम अब जा सकते हो। देव कहने लगा, ये तो लंगड़ी भेड़ें हैं। देव बोले, तुम्हारा हाथी भी तो काना है। जब देव ने कुछ गड़बड़ की तो वो बोले, चल चल भाग यहाँ से। देव ने मसलहत इसी में समझी कि अब खामोश हो जाए और रात वहीं गुजारने की इजाजत लेकर उनके यहाँ सो गया। आधी रात को वो अपने पलंग से उठा। आंगन में उसका हाथी बंधा था। उसने अपने हाथी के मुंह में हाथ डालकर हीरा निकाल लिया और वहां से निकल भागा। घर तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अब सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने एक हमसाये से उसकी अंगूठी मंगवाई और इस जड़कर बोला, ए अंगूठी, मैं चाहता हूँ कि एक 18 साल का नौजवान देव बन जाऊं। जो ही उसने ये कहा उसकी बूढ़ी दाढ़ी जमीन पर गिर गई, सर के सफेद बाल स्याह हो गए, चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और वो 18 साल का देव बन गया। अपने में ये तब्दीली देखकर उसकी थाल जितनी बड़ी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अब उसने सोचा कि एक से एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए। चनाचे वो चिल्ला कर बोला, मुझे एक शानदार महल की जरूरत है, मैं देवों के राजा की लड़की से शादी करूंगा। अभी उसने अपने मुंह से ये लफ्ज कहे ही थे कि उसके सामने एक आलीशान महल खड़ा हो गया जिसे चारों तरफ से खूबसूरत सड़कों, बाड़ों और 2-2 मील ऊंचे उछलते हुए फव्वारों ने घेर रखा था। देव खुश होकर महल की तरफ बढ़ा। महल के दरवाजे पर 7 ऊंचे लंबे हबशी देव जिनकी मूंछें 3-3 गज लंबी थीं, 2-2 फुट मोटे हाथ बांधे खड़े हो गए। उन्होंने देव को झुक झुक कर कई सलाम किए और देव गुरूर से सर हिलाकर अंदर दाखिल हो गया। महल में नौकरों नौकरानियों के अलावा खाने पीने की हर मजेदार चीज मौजूद थी और संदूक कीमती कपड़ों से भरे हुए थे। चंद दिन महल में रहने के बाद भी उसने देव की राजा को एक 2 मील लंबा खत लिखा जिसमें उसने राजा से दरख्वास्त की कि वो उसकी शादी राजकुमारी से कर दे और फिर खत को बिस्तर की तरह लपेटकर डाक ले जाने वाले हाथी की पीठ पर बांध दिया। क्योंकि देवों के देश में ना कोई डाक खाना था ना लिफाफे, डाक ले जाने वाला हाथी सुबह ही राजा के महल की तरफ रवाना हो गया और दोपहर से पहले पहले राजा का जवाब ले आया। देवों के राजा ने अपने 4 मील लंबे और 2 मील चौड़े खत में लिखा था कि मेरी खुशी से राजकुमारी की शादी तुमसे करने को तैयार हूँ।
कुछ दिन बाद उसकी शादी राजकुमारी से हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चंद साल बाद देवों के यहाँ एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची की उम्र 10 साल हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया। वही जादूगर देव जिन्होंने उससे काना हाथी खरीदना था, महल के दरवाजे पर आ मौजूद हुए। देव और उसकी बीवी इस वक्त महल में मौजूद ना थे, अलबत्ता उनकी बच्ची बाग में एक जिंदा गुड़िया से खेल रही थी। गुड़िया असल में एक आदमजात शहजादी थी जिसे कोई देव कहीं से उठा लाया था और वो इस शहजादी को जिंदा गुड़िया कहती थी और उससे इसी तरह खेला करती जिस तरह इंसानों के बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं। जादूगर देव ने उसकी बच्ची को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी सुना है तुम्हारे अब्बा की अंगूठी बहुत खूबसूरत है, हम भी उसे देखना चाहते हैं, जरा दौड़कर उसे अंदर से ले आओ, हम तुम्हें एक चीज देंगे। बच्ची ने समझा कि वो किसी बहुत ही खूबसूरत खिलौने की बात कर रहे हैं और वो भागकर अंदर से अपने अब्बा की अंगूठी उठा लाई। जादूगर देव अंगूठी लेकर भाग गए और जब बच्ची ने चिल्लाकर कहा मुझे खिलौने तो देते जाओ तो कह लगाते वहां से भाग गए। ये जादूगर देव बड़े होशियार थे। जंगल में जाकर उन्होंने अंगूठी पहन ली और कहने लगे, हम चाहते हैं कि देव फिर बूढ़ा और गरीब हो जाए। उनकी जुबान से ये बात निकली ही थी कि देव फिर बूढ़ा और गरीब हो गया। इस वक्त वो देव के राजा के पास बैठा था। जब देव के राजा ने देखा कि वो यकायक गरीब हो गया है तो उसने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि वो राजकुमारी को वापस पहुंचा दे। देव फौरन समझ गया कि उसकी अंगूठी जादूगर देव ले गए हैं। जब वो अपने घर पहुंचा तो महल की जगह वहां उसकी वही झोपड़ी मौजूद थी जिसमें बगैर दस्ते की छुरी और काने हाथी के सिवा और कुछ ना था। एक कोने में उसकी बीवी और एक कोने में उसकी बच्ची खड़ी रो रही थी, जिन्होंने उसे सारा वाकया सुना दिया और ज़ारों कतार रोने लगी। देव बेचारा अब क्या कर सकता था। उसकी बीवी ने अपने बाप के यहाँ वापस जाने से इनकार कर दिया और माँ बाप और बेटी तीनों गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। फिर एक मर्तबा देव की झोंपड़ी पर एक भूखे फकीर देव ने दस्तक दी। देव और इसकी बीवी ने उसकी बड़ी आवभगत की और अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया। खाना खाने के बाद फकीर देव कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले में मैं तुम लोग को एक इनाम दूंगा, अपनी आंखें बंद करो। देव और उसकी बीवी ने आंखें बंद कर ली। फिर वो कहने लगा, आंखें खोलो। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि जादूगर देव जो अंगूठी ले गए थे वो उनके सामने पड़ी है। उसने झट से अंगूठी उठाकर अपने हाथ में पहन ली और इसकी मदद से दोबारा अमीर होकर अपनी बीवी और बच्ची समेत महल में रहने लगा और इस वक्त तक रहता रहेगा जब तक उसकी अंगूठी कोई और चुरा नहीं ले जाता।